प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के निकट हम खड़े हुए और आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। उस परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद दें। पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारी अगुवाई की है। आइए सर्वप्रथम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर एक उपकारों के लिए, हर एक भलाई के लिए। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उससे कहे प्रभु जी हम धन्यवाद, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपको जो जो भलाई, जो जो उपकार याद आ रहे हैं, आइए उस परमेश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपको किस प्रकार से सहायता किया है, आइए उस चीज़ों को याद करते हुए आइए इस समय हम धन्यवाद देना चालू करें। आइए सब होठों को खोल कर कोई एक दूसरे को नहीं देखें, लेकिन आइए हम परमेश्वर की ओर देखते हुए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु जी धन्यवाद। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए सब आवाज ऊंचे करते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, we worship you Lord, hallelujah। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। कितने लोगों को एक सादरी गीत पसंद है? गीत कहता है, मोरिशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली उकर, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। कितने लोग इस परमेश्वर के प्यार में दीवाने हैं? आज आप लोग कोई लोग खुश दिख रहे हैं, कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, काहे क्या हो गया? आइए जब हम परमेश्वर के भवन में तो हम खुश दिखें, अपने हर एक चिंताओं को छोड़ते हुए, क्योंकि परमेश्वर उन चिंताओं को देखेगा। ठीक है, आइए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली उकर, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। हम लोग दीवाना के लिए ऐसे ताली नहीं बजाएंगे। दीवाना है तो हम थोड़ा सा नाचते हुए और थोड़ा सा हिलते हुए, ठीक है। एक जगह खड़े होकर दीवाना कैसे हो जाए हम लोग? ठीक है, हम लोग को हिलते हुए डुलते हुए दीवाना होना है। ठीक है, जैसा आप लोग कभी कभी पार्टी में डांस करते हैं वैसी। ठीक है, आइए फिर से। मोरिशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली उकर, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। और एक बार, मोरिशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली उकर, दीवाना तो हो लो प्यार
नहीं, यीशु लेके सच्चा प्रेमी, दुनिया में क्यों भी नहीं, यीशु लेके सच्चा प्रेमी, महिमा के गीत मोहे गाओ, आए रे यीशु प्यार में, महिमा के गीत मोहे गाओ, आए रे यीशु प्यार में, मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोलिका, दीवाना तो हो लो प्यार में, आए रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, आए रे यीशु प्यार में। गीत कहता है मोर यीशु तारनहारा, मोर यीशु तारनहारा, जीवन धारे मोय सहारा, मोर यीशु तारनहारा, जीवन धारे मोय सहारा, प्रशंसा के गीत मोहे गावो, आए रे यीशु प्यार में, प्रशंसा के गीत मोहे गावो, आए रे यीशु प्यार में, मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोलिका, दीवाना तो हो लो प्यार में, आए रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, आए रे यीशु प्यार में, प्रभु वो संगी रे, आए रे वो संगी रे, तोके मोय खोजोला, तोके मोय चाहोला, आओ प्रभु मोर जीवन में, तोके मोय खोजोला, तोके मोय चाहोला, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना, तोरे आए आवे मोके रे, आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना, तोरे आए आवे मोके रे, 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 प्रभु वो संगी रे, आए रे वो संगी रे, तोके मोय खोजोला, तोके मोय चाहोला, आओ प्रभु मोर जीवन में, तोके मोय खोजोला, तोके मोय चाहोला, आओ प्रभु मोर जीवन में। पक्षी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे आए आवे मोके रे, पक्षी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे आए आवे मोके 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 रे, प्रभु वो संगी रे, आए रे वो संगी रे, तोके मोय खोजोला, तोके मोय चाहोला, आओ प्रभु मोर जीवन में, तोके मोय खोजोला, तोके मोय चाहोला, आओ प्रभु मोर जीवन में। हालेलुया। सचमुच आपको लगता है कि परमेश्वर आपके संग है? सचमुच? कितने लोग हाथ उठाकर बता सकते हैं? सचमुच लगता है तो आइए हम इस गीत को, ये गीत सबको जानते हैं, कौन है राजाओं का राजा, कौन है?
कौन है? खाली आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले कौन है? लगता 20 से आवाज आया। कौन है? ठीक है, आइए इस गीत को हम गाएं और उस परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाए। कौन है? कौन है? राजाओं का राजा। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक बार, कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन डरता है? शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हम उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हम उद्धार पाया है। राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा कितना भला है। सब मिलकर प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
आराधना में है छुटकारा, सब मिलकर आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, और एक बार छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर में छुटकारा दिया है। कितने लोग इस चीज को अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं? सब कोई करते हैं, ठीक है। आइए और एक गीत को हम गाएंगे। गीत कहता है, गीत कहता है तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूं मैं खड़ा, ठीक है। रहमत तेरी खुदा, आज परमेश्वर की रहमत है सबके ऊपर है, ठीक है। आइए इस गीत को हम गाएंगे, उस परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएंगे। तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में शिफा, तेरे ही नाम से से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। लफ्ज़ों से कैसे हो कितना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास,
मुश्किल में तू देता सा, शर्मिंदगी को देता माँ, मुझको है बस तुझसे ही यार। लफ्जों से कैसे हो बया, कितना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खाम। हर मुश्किल में तू देता सा, शर्मिंदगी को देता माँ, मुझको है बस तुझसे ही यार। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान कि रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए न लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी वो तूने खुदा। हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। और एक बार, अब ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी वो तूने खुदा। हर उम्मीद तेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। रहमत तेरी खुदा, सब लोग मैं करूँगा, जब मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। और एक बार, रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली के साथ इस परमेश्वर का नाम को ऊंचा। आज उस परमेश्वर की रहमत है जो आज हम यहाँ हैं। परमेश्वर हमें हर एक बातों में सहायता करता है। Oh, we worship you, Lord. Yes, प्रभु जी, आपकी रहमत के लिए धन्यवाद प्रभु, अरे आपके उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। Oh, we worship you, Lord. आइए परमेश्वर को हम अपने हृदय से धन्यवाद दें। ये गीत कहता है, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। आइए हृदय से उस परमेश्वर की हम आराधना करें, पूरे मन से उस परमेश्वर की ओर हम देखें और उससे कहें, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास ठीक करने की विनती करो। हो सन्ना
यहूदियों के राजा को होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। और इस परमेश्वर का होसन्ना प्रभु। से बनाया गया हूँ, मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल दे, तेरी महिमा को पा दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल दे, तेरी महिमा को पा दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। कदम तेरी कृपा समाना मुझे। कदम लड़खड़ाए समय में, तेरी कृपा समाना मुझे। करके तेरे कृपा से चलाया मुझे। सिद्ध करके में कैसे चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। इस राजा को होसन्ना कहे। सन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से बेशा। हो धन्य
यीशु बुलाता कलवरी से। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद। सचमुच प्रभु का प्यार, इस परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है। इस परमेश्वर के प्यार को हम याद करें और उससे कहें, प्रभु जी मेरे रोगों को मिटाइए प्रभु, मेरे बोझ को दूर कीजिए प्रभु। प्रभु मैं आपके निकट आता हूँ प्रभु जी। आज जो भी बोझ है, जो भी रोग है, उस परमेश्वर निकट हम दें, उससे कहें प्रभु, प्रभु आपका प्यार कितना गहरा है प्रभु। और प्रभु इस बोझ को मेरे जीवन से दूर कीजिए, इस रोग को मेरे जीवन से दूर कीजिए प्रभु जी। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो, क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो। यीशु को अपना मानो, सच्चा मित्र जानो, सारी दुनिया छोड़ दे तो छोड़ेगा। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद, ओ मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, रे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। केवल तुझसे प्रेम करूं, केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही स्तुति मैं करूं, तेरे ही ओर मैं देखूं, तेरे ही पीछे चलूं, और पीछे ना
पीछे ना हटो। हाँ प्रभु जी, हम केवल आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। हम जैसा है वैसे प्रभु हम आपके निकट आते हैं प्रभु। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम संसार की ओर नहीं देखते, लेकिन हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। और प्रभु आप ही हमें हमारे हर एक बोझ से, हमारे हर एक रोग से हमें आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम किसी की ओर नहीं देखते, लेकिन प्रभु हम सिर्फ आपकी ओर देखते हैं। यस प्रभु। प्रभु यहाँ आए हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। आप हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु। आप जानते प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु, और प्रभु आप ही सब कुछ ठीक कर सकते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो कितने लोग उत्साहित हैं आज परमेश्वर के घर में आने के लिए, है ना? आपकी मनोकांक्षा थी कि आप प्रभु के मिलेंगे आज। ओके, सो परमेश्वर यही चाहता है कि हमारी एक ही सबसे बड़ी मनोकांक्षा हो, एम्बिशन हो कि हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसे एम्बिशंस है या मनोकांक्षा है जो प्रभु से बढ़कर है, प्रभु की सेवा करने से बढ़कर है, प्रभु उसको होने नहीं देगा। प्रभु नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि लोग पूरे मन से मेरी क्या करें, सेवा करें। हालेलुया। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के अंदर में, लोगों के अंदर में परमेश्वर के लिए लालसा होना चाहिए। आमीन। आपके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, सो प्रभु से प्रार्थना करेगी, परमेश्वर मुझ में वो लालसा को भरिए। मेरी मनोकांक्षा परमेश्वर और सारी बातों से सबसे बढ़कर प्रभु मेरी मनोकांक्षा आपकी सेवा करने के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। हम जोर से कहें हालेलुया, आमीन। सो हम परमेश्वर के लिए जलते रहने चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमारे अंदर वो मनोकांक्षा होना चाहिए। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब भी मनुष्य की मनोकांक्षाएं परमेश्वर से बढ़कर किसी और बात के लिए हुई, परमेश्वर ने उनके हर एक प्लान्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके हर एक योजनाओं को नष्ट कर दिया। हम लोग देखते हैं उस टावर ऑफ बाबिल, ओके, उस बाबेल के उस गुम्मट को लोग बनाने जा रहे थे। वो बहुत एम्बिशियस थे। उन्होंने कहा कि हम सब एक जगह आ जाएंगे, है ना, हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे और हम एक ऐसे टावर को बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचेगी, और लोग हमें क्या करेंगे, पहचानेंगे। उनका एम्बिशन क्या था कि लोग उनको जाने। उनका मनोकांक्षा ये थी कि लोग हमें पहचाने। ओके, यानी कि जब हम आदम हवा को भी देखते हैं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे देखते हैं वो जब शैतान आया, वो उनसे कहा कि तुम इस फल को खा लो और तुम कैसे हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य। यानी कि उनकी जो आकांक्षा थी वो परमेश्वर की सेवा करने से बढ़कर प्रभु के समान होने की थी। लेकिन हमारी आकांक्षा, हमारी लालसा परमेश्वर की सेवा करने के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। कई बार हम लोग हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन वही हमारा वो हमारा लालसा हो जाता है कि हम कुछ करें। कभी कभी जब हम देते हैं, ओके, जब हम देते हैं तो कई बार हम देते हैं, वो सचमुच पवित्र आत्मा हमें बोलता है, लेकिन कई बार जब हम देते हैं हम ये सोचते हैं कि ओके, लोग मेरी तारीफ करेंगे। हमारा डिज़ायर क्या है कि लोग हमको पहचाने, नहीं, बट हमारा जो एम्बिशन है वो हमें बड़ा होने का नहीं है या हमें नाम कमाने का नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारा मनोकांक्षा होना चाहिए। हालेलुया। सो हमारा डिज़ायर होना चाहिए। अगर आप बिना डिज़ायर के हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, बिना डिज़ायर के। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन में लिखा है, वो जनरली लिखा है, लेकिन उस वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि जो पैसिव होते हैं, पैसिव और एक्टिव, है ना। पैसिव मतलब आलसी और एक्टिव मतलब उत्साहित। आमीन। कितने लोग उत्साहित हैं आज? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एनकरेज। आप उत्साहित लोगों के जैसे हाथ नहीं उठा रहे। कितने लोग उत्साहित हैं?
नहीं भी है, आप स्माइल करें, बोले कि मैं परमेश्वर के लिए उत्साहित होना चाहता हूँ। हालेलुया। सो एक वचन में लिखा है कि जो आलसी व्यक्ति होता, पैसिव पर्सन है ना, जो जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं है, सो उसके विषय में लिखा है कि वो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन जो उत्साहित व्यक्ति है, पैशनेट लोग हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ क्या करेंगे, हासिल करेंगे। नीति वचन उसका नीति वचन 12 अध्याय का 27 पद को पढ़ लीजिए। वो जनरली लिखा हुआ, बट हम वहां से एक बात को समझ सकते हैं कि हम बिना उत्साह के नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी पीपल विदाउट पैशन। हमें परमेश्वर के लिए अगर हमारे अंदर पैशन नहीं है, तो हम चर्च आएंगे, वो हमारा ड्यूटी रहेगा, यहाँ से वापस जाएंगे, हम चेन प्रेयर में आएंगे, हमारे पास शीट्स रहेगा, उसको किसी तरह कंप्लीट करके हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। तो पढ़िए उसको, क्या लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं। यस, whoever is slothful will not roast his game। यानी कि ये ओके, व्हाट दैट मीन्स, यस, ओके, यानी कि एक जो आलसी व्यक्ति है, जो भी वो शिकार करता है, वो उसको खा नहीं पाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो क्या है, आलसी है। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट द डिलिजेंट मैन विल गेट प्रेशियस वेल्थ। हालेलुया। यानी कि जो बहुत ही उत्साह रखता है, डिलिजेंट यानी पैशनेट। सो हम और आपको उत्साह से भरा होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। सो हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना, हमें परमेश्वर के लिए उत्साह। आपका उत्साह कम हो रहा है, आप प्रभु के पास जाए, है ना, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उन गवाहियों को सुने, उन गवाहियों को पढ़े जो परमेश्वर के वचन में, प्रभु के बारे में आप पढ़े, वो आपको उत्साह देगा। क्योंकि अगर उत्साह नहीं है, सो हम एक जीवित कलीसिया नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको चिल्लाना है, नाचना है, वो नहीं कह रहा हूँ। वो उत्साह जो आपके अंदर है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर उत्साह है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, वो बाहर प्रकट होगा। आमेन। सो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से मांगना कि प्रभु हमारी लालसा, हमारे अंदर उस लालसा को दे। जब हम उत्पत्ति, हम लोग अपने विषय में नहीं है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे उत्साहित किया। जब हम उत्पत्ति उसका 11 अध्याय को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और वो वचन बहुत अद्भुत है कि whoever is slothful will not be able to roast the game। यानी गेम मतलब अंग्रेजी में गेम किसको बोला जाता है ना, शिकार को बोला जाता है ना, जिसको वो शिकार कर रहे हैं, वो गेम है। वो उसको जला के, रोस्ट करके वो खा भी नहीं पाएगा। हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमारे पास लालसा नहीं है, हम परमेश्वर को अपने जीवन में, हम परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु के लिए लालसा से भरे हैं, मनोकांक्षा से भरे हैं, हमारा डिजायर है। कई बार हमारा परमेश्वर को छोड़ के डिजायर सब चीज के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर उस डिजायर को, उस मनोकांक्षा को नाश कर देगा अगर वो मनोकांक्षा परमेश्वर से बढ़कर है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11 अध्याय और उसका, क्योंकि वास्तव में हम लोग कई बार प्रभु को छोड़कर सारी बातों के लिए हम अपना जीवन दे देते हैं। हम अपना एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होगा। लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। उन्होंने क्या कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। आपको पता है, इससे पहले परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को क्या किया था, बचाया था। और यहाँ पे वो ये डिजायर रख सकते थे कि आओ हम परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन ये अपने लिए सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। कई बार हम अपने जीवन में, हम भी अपने लिए एक किंगडम, एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं,
हो सकता है कि हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा एक्चुअली प्रभु के लिए नहीं कर रहे होंगे। हम अपने लिए एक किंगडम रेडी कर लिए, सब कुछ बढ़ गया है ना। परमेश्वर कभी उसको सफल नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु एक जलन रखने वाला परमेश्वर। प्रभु चाहता कि हमारा जो मनोकांक्षा है, पैशन है, वो किसके लिए होना चाहिए? वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और बिना पैशन के हम प्रभु के लोग नहीं हो सकते। आमीन। सो यहाँ पे लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी किससे? आकाश से बातें करे। ऐसी बड़ी हम टावर को बनाए, इस प्रकार से हम अपना क्या करें? नाम करें। आज लोग बिजी हैं कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। उससे क्या होगा? ताकि उनको नाम मिले, ताकि उनको लोग पहचाने, ताकि उनको लोग रिकॉग्नाइज करें। वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। परमेश्वर ने कहा कि मेहनत करना है, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी मनोकांक्षा नहीं होना चाहिए। हमारा पैशन किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हम करें, काम करें, मेहनत करें, है ना। परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा, हम उसके लिए मेहनत करें। बाइबल नहीं कहता आलसी लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता, हम मेहनत करें, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी मनोकांक्षा परमेश्वर के लिए। यहाँ पे लोग एम्बिशियस थे, मनोकांक्षा थी, लालसा से भरे हुए थे। किसके लिए? ताकि उनका नाम हो, ताकि वो प्रभु का स्थान ले। आदम हवा भी, वो उनको जब शैतान ने कहा कि तुम इस फल को खा लो, तुम परमेश्वर के समान, तुम्हें नॉलेज आ जाएगा, तुम्हें क्या सही है क्या गलत है। और परमेश्वर ने उनके प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रभु ने कहा अगर ये उस जीवन के वृक्ष को खा लेंगे, जीवन के वृक्ष के फल को, तो ये जीवन भर जैसे ये जी रहे हैं, है ना, डिसोबीडियंस में, ऐसी जीते रहेंगे। उनको जो मन करेगा वो करेंगे। इसलिए प्रभु कई बार हमारे प्लान सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्लान परमेश्वर से की सेवा करने से वो क्या होता है? बढ़कर होता है। इसलिए कई बार हमारे प्लान्स, हमारी योजनाएं वो क्या हो जाती है? वो असफल होता है, क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है कि हम उससे बढ़कर किसी से प्रेम करें। यहाँ पे लिखा है कि और उन्होंने ऐसा ही और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ? प्रभु ने आकर देखा। प्रभु देखता है, प्रभु हमारी योजनाओं को देख रहा है, हमारे प्लान्स को देख रहा है। जब लोग नगर बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा क्या हो गया? उतर आया। प्रभु हमेशा देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमारी लालसा किसके लिए, फॉर व्हाट वी आर, हम लोग किसके लिए जल रहे हैं। फिर लिखा है और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब के एक ही हैं, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अगर ये सफल हो गए, उसके बाद ये कुछ भी करने पाएंगे। इसलिए उस सफलता के लिए हम भागे नहीं, जो सफलता पाने के बाद हम अपना मन मर्जी करना चाहे। परमेश्वर ने कहा अगर ये सफल हो गए, उसके बाद इनको जो मन करेंगे ये करेंगे। अगर आदम हवा उस जीवन के वृक्ष के फल को भी खा लेते, उसके बाद उनको जो मन करता, परमेश्वर ने वही उनको स्टॉप कर दिया। और प्रभु कई बार हमें स्टॉप करना चाहता। हो सकता है आप निराश मत होइए, प्रभु ये कहना चाहता है, हो सकता है आपकी बहुत सारी योजनाओं को परमेश्वर ने स्टॉप किया। प्रभु ये चाहता है कि सबसे पहले तुम मुझसे प्रेम कर, मेरे लिए तुम अब उन सारी मनोकांक्षाओं को रखो। प्रभु चाहता है कि हम आलसी ना बने, लेकिन हम परमेश्वर के लिए लालसा से भरे रहे। हालेलुया, आमेन। आइए प्रभु के लिए हम लालसा से भरे रहे, प्रभु की हम आकांक्षा करें, प्रभु को हम डिजायर करें। और जब भी हम आते हैं, यहाँ नहीं, केवल यहाँ पर नहीं, हम अपने घर में भी, अपने काम के स्थान में, अब हम जहाँ भी अपने पर्सनल लाइफ में हम हमेशा उत्साहित रहे। बाइबल में लिखा है कि रिजॉइस ऑलवेज, हमेशा क्या रहो? आनंदित रहो। किस में? परमेश्वर में। परमेश्वर का आनंद हमारा क्या है? वो बल है। हालेलुया। सो ये जस्ट मैं एनकरेज करना चाहता था कि आइए हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग मनोकांक्षा को रखें, परमेश्वर के लिए हम लोग पैशनेट रहे, और जो आलसी है वो अपने शिकार को वो खा भी नहीं पाएगा। आलसी मसीह लोग परमेश्वर को अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर पर उनकी आकांक्षा है, जो परमेश्वर के लिए डिलाइट करते हैं, वो परमेश्वर से बहुत कुछ
अनुभव करेंगे। आमेन। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग थोड़ी समय व्यतीत करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग बुद्धि के विषय में अध्ययन कर रहे थे और बाइबल में लिखा है बुद्धि जो है वो सबसे मुख्य बात है और उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर, यत्न कर। विजडम इज द मेन थिंग एंड वर्क हार्ड टू गेन विजडम, बाइबल में लिखा है। बुद्धि जो है, और ये बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर। जो परमेश्वर से आता है वो बुद्धि है, जो संसार से आता है वो मूर्खता है। और हमने बाइबल से देखा था बुद्धि और मूर्खता दोनों सिमिलरली, सामान्य रीति से हमारे सामने उपलब्ध हैं और हम जिसे रिसीव करते हैं वो हमारे लिए होगा। अगर हमारे अंदर सीखने का हृदय है तब हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे। अगर हमारे अंदर सीखने का हृदय है, जब हम नीति वचन और उसका 12 अध्याय का का 15 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे प्रभु हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन यहाँ पे लिखा आगे परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। ओके, जो एडवाइस इसको लेता, जो प्रभु से एडवाइस लेता है वो कौन है? वो बुद्धिमान है। आमीन। आज हम लोग कंक्लूड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि बुद्धि प्राप्त करने से हमारे जीवन में क्या आशीषें आती है। हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे, लेकिन आप नीति वचन को पढ़े, 11, 12, 13, 14 अध्यायों को पढ़ेंगे, वहां पर बुद्धि वर्सेस मूर्खता यानी विकेडनेस, यानी बुद्धि वर्सेस मूर्खता के विषय में लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें लिखी हुई, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, और जब आप उसको पढ़ेंगे वो हमें क्या देगा? वो हमें बुद्धिमान बनाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है। यीशु मसीह हमारे लिए वो क्या बन गए? वो बुद्धि बन गए। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिसका हृदय खुला है वो बुद्धि को प्राप्त करेगा। जो अपने हृदय को कठोर करता है वो बुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। हमने इजराइलियों के विषय में देखा कि इजराइलियों का हृदय कैसा हो गया था? हठीला हो गया था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ तुम अपनी युक्ति के अनुसार चलो, जाओ तुम अपने काउंसलिंग, तुम खुद ही अपने आप को काउंसिल दो और उसी के अनुसार चलो। मैं तुम्हें कोई बुद्धि या काउंसिल या युक्ति नहीं देने वाला हूं। अब उनके लिए कोई काउंसिल नहीं रहा, बस उनके लिए संसारिक काउंसिल बच गया। या तो लोगों से वो काउंसिल मांगेंगे, या तो वो अपने बुद्धि के अनुसार चलेंगे। लेकिन परमेश्वर से जो बुद्धि आता है वो क्या देता है? वो जीवन देता है। जो संसार से आता है वो मूर्खता है, वो मृत्यु को लाता है। सो आइए हम बुद्धि को प्राप्त करने की यत्न करें, परमेश्वर के साथ हम समय व्यतीत करें, प्रभु से मांगे। दाऊद के जीवन से हमने सीखा कि दाऊद हर बात में परमेश्वर से क्या करता था? इंक्वायरी करता था। वो क्या करता था? इंक्वायरी। वो सलाह लेता था, प्रभु मैं लड़ूं या ना लड़ूं। उसके पास अनुभव था, वो अपने अनुभव पर निर्भर नहीं था। हर एक बार जब वो लड़ने जाता था वो पिछले अनुभव को वो क्या कर देता था? वो पीछे छोड़ देता था, बोलता था प्रभु मुझे फिर से पूछना है। हर परिस्थिति एक यूनिक परिस्थिति, हर परिस्थिति, हर निर्णय वो अलग होता है, और हमारे अनुभव है, प्रभु हमें अनुभव देता है, वो हमारी सहायता करता है, लेकिन हमको उस पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना, हमें प्रभु से पूछना है, और परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे। हालेलुया, परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे। सो हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे आज, और हम लोग देखेंगे कि ये बुद्धि हमें क्या प्रदान करता। कुछ नीति वचन से हम लोग बातों को देखेंगे, और नीति वचन की पत्री को हम लोग हर दिन पढ़े। ये सचमुच बुद्धि से भरा हुआ एक पुस्तक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए? बुद्धि बन गए। जिनके अंदर यीशु मसीह है उनके लिए बुद्धि उपलब्ध है। आमेन। सो नीति वचन और उसका 3 अध्याय और उसका 35 पद को हम लोग जब पढ़ेंगे, हम लोग 4-5 बातों को देखेंगे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे, और आज बुद्धि को मांगेंगे। हम सब परमेश्वर से बुद्धि को मांगेंगे। नीति वचन उसका कोई पढ़ देंगे, 3 अध्याय और उसका 35 पद। ओके, सो यहां पे लिखा है, ओके,
यस, बुद्धिमान जो है वो महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। बुद्धिमान क्या पाएंगे? महिमा। दे विल गेन ग्लोरी। कौन? जो बुद्धिमान। कौन से बुद्धिमान लोग? वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आती है। जो लोग प्रभु की बुद्धि को सीख करते हैं, बाइबल में लिखा है उनको क्या मिलेगा? वो महिमा को पाएंगे, यानी ग्लोरी। आप कह सकते हैं काम के स्थान में परमेश्वर आपको उठाएगा। जो आपका बॉस है वो देखेगा ये कौन है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, वो आपको प्रमोट करेगा। हो सकता है कि आपके बहुत सारे विरोधी है, आपके बहुत सारी ऐसी परिस्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान लोग जो हैं वो राजा के सामने क्या होंगे? वो हाईलाइट होंगे। हालेलुया। बुरा भी राजा होगा तो उसके सामने जो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या होगा? वो हाईलाइट होगा। बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। दे विल फाइंड ग्लोरी। हालेलुया। यानी कि आदर को पाएंगे, ऑनर को पाएंगे, वो आदर को पाएंगे। इंग्लिश में लिखा है द वाइज शैल इनहेरिट ग्लोरी बट शेम शैल बी द लिगेसी ऑफ फूल्स। यानी कि जो मूर्ख है उसको क्या मिलेगा? उसको विरासत में क्या मिलेगा? अपमान ही मिलेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है उसको विरासत में क्या मिलेगा? महिमा। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको महिमा के पीछे भागना है इसलिए प्रभु से बुद्धि मांगना। नहीं, मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि हम बुद्धि को ढूंढें। हो सकता है कि आप बहुत अपमानित किए जा रहे हैं, प्रभु से बुद्धि मांगे, क्योंकि बुद्धि आपके जीवन में ऑनर को लाएगा। हो सकता है आप बहुत अपमानित किए गए अपने परिवार में या फिर अपने काम के स्थान में, लोगों के बीच में। आप प्रभु से बुद्धि मांगे और ये बुद्धि जो है, जब आप उस बुद्धि के अनुसार चलने लगेंगे, परमेश्वर आपका उस महिमा को क्या करेगा? वापस आपको देगा। आपको परमेश्वर ऑनर देगा। परमेश्वर उस बुद्धि के द्वारा आपके जीवन में आदर को लाएगा। हालेलुया। आपका एक अच्छा रेप्यूटेशन परमेश्वर आपको देगा। और एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 35 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए। 14 अध्याय का 35 पद। चौदह अध्याय मैं पढ़ देता हूं। लिखा है जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा क्या होगा? प्रसन्न होगा, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होगा। जो भी बुद्धिमान है, यानी ये बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आती है, उससे राजा क्या होगा? प्रसन्न होगा। इनफैक्ट हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग कई बार कम सोचते हैं। हम सोचते कैसे अपने बॉस को, अपने काम के स्थान में अपने बॉस को खुश करें, लेकिन सबसे पहला राजा कौन है? यीशु मसीह। अगर उनसे बुद्धि मांगते हैं और बुद्धिमानता से चलते हैं, हम अपने राजा को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहली हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। ये कैसे कर सकते हैं? जब हम बुद्धिमानता के साथ चलेंगे, हम अपने राजा को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके काम के स्थान में लोग चालाकी कर रहे हैं, ठीक है, लोग कुछ ट्रिक्स खेल रहे हैं आपको सम्मानित करने के लिए, लेकिन हमारे पास भी एक ट्रिक है। वो क्या है? हमारे पास जो ट्रिक है वो संसारिक नहीं है, वो शैतानी नहीं है, वो शैतान की ओर से नहीं है वो बुद्धि, लेकिन वो क्या है? वो ये है कि जब हम बुद्धिमानी से चलेंगे, जब प्रभु से बुद्धि मानेंगे, है ना, जब हमारा बॉस देखेगा, जब हमारा स्वामी देखेगा कि हम बुद्धिमान हैं, तो वो हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। हालेलुया। लोग कितना भी हमारे पीछे षड्यंत्र को रचे, कॉन्स्पायर करे, लेकिन जब हम बुद्धिमानी से चलेंगे, परमेश्वर हमें अपने काम के स्थान में भी क्या देगा? सम्मान देगा। हालेलुया। सो हम बाइबल में देख रहे हैं 2 वचनों से, बुद्धि जो है हमारे जीवन में आदर, महिमा और सम्मान को लाता है और फेवर को लाता है। हमें अपने लोगों से भी क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा, फेवर। यानी लोग हम पर क्या करेंगे? फेवर करेंगे। किसके कारण? उस बुद्धि के कारण। और ये बुद्धि केवल परमेश्वर की ओर से आता है। सो हमारा प्रेयर होना चाहिए कि हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, हे परमेश्वर मेरे काम के स्थान में भी, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि से परिपूर्ण कर। हालेलुया। सो बुद्धि से जब हम चलेंगे, हम आदर और सम्मान और महिमा और लोगों से, हम अपने काम के स्थान में हम क्या पाएंगे? हम फेवर को पाएंगे, परमेश्वर से भी और लोगों से भी। हालेलुया। दूसरा एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे,
हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आशीषों को देख रहे हैं। बुद्धिमानता से जब हम चलेंगे वो हमारे जीवन में क्या करता है। नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 24 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाती है। आमेन। बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण में कि हम नीचे नहीं लेकिन ऊपर हैं, हम पूंछ नहीं लेकिन हम सिर हैं। वी आर नॉट द टेल बट वी आर द हेड। और परमेश्वर की यही योजना है कि परमेश्वर के लोग नीचे नहीं लेकिन क्या हो, ऊंचे हो। परमेश्वर की महिमा अगर लोगों के जीवन में है, सो वो दूसरे लोगों से क्या होते हैं, वो भिन्न होते हैं। दे आर डिफरेंट। इस संसार में परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, भिन्न बनाया है। लेकिन ये प्रॉमिस तभी काम करता है जब हम बुद्धि से भरे हुए लोग हैं। सो यहाँ पे लिखा है 15 का 24 पद में लिखा है कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से क्या हो जाता है, बच जाता है। सो ये और एक आंसर है कि कौन स्वर्ग जाएंगे, जो बुद्धिमान लोग हैं। कौन जब हमारा दूल्हा आएगा तो कौन उसके साथ जाएंगे, जो बुद्धिमान स्त्री हैं। बाइबल में लिखा है जिन्होंने अपने कुप्पियों में तेल भरकर उन्होंने तैयारी किया था। जो तैयारी किए वो बुद्धिमान लोग हैं। सो यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग जो है वो ऊपर की ओर ही जाता है। हो सकता है आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में पीछे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। प्रभु से बुद्धि मांगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। अपवर्ड, नीचे नहीं लेकिन ऊपर उठाएगा। यह हमें जीवन की ओर हमारी अगुवाई करता है, यह हमें जीवन की ओर अगुवाई करता है। आमेन। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन 21 अध्याय और 22 पद। यहां पे लिखा है, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं वो नष्ट करता है। आमेन। लिखा, अ वाइज मैन स्केल्स द सिटी ऑफ द माइटी। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है एक बहुत ही बलवान का जो शहर है उसको क्या कर सकता है, उस पर जय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। आमेन। सो लिखा है, अ वाइज मैन स्केल्स द सिटी ऑफ द माइटी एंड ब्रिंग्स डाउन द ट्रस्टेड स्ट्रॉन्ग होल्ड। जिसको लोग जानते हैं कि वो बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है, उसको वो नीचे गिरा सकता है। कौन? बुद्धिमान। हालेलुया। सो वो बुद्धिमान जो है उसके सामने परिस्थिति होगा, उसके सामने ऐसे मजबूत चट्टान के समान परिस्थिति होगा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है बड़े शहर पना को भी क्या कर सकता है, वो गिरा सकता है। आपके सामने एक पहाड़ होगा, चट्टान होगा, है ना, एक बड़ा चुनौती होगा आपके सामने में, ठीक है। एक मजबूत शहर के समान, एक बड़ा शहर के समान आपके सामने चुनौती होगा। हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं और जैसे हम लोग बड़े शहर में जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, जाते ही हमको चक्कर आने लगे, अरे इतना बड़ा है ना। हम लोग बस ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। यूजुअली जब हम लोग छोटा शहर में रहते हैं, अचानक से जाएंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा शहर, आपको रहने का इच्छा नहीं करेगा, ठीक है। वो एक बड़ा शहर है। सो एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक बड़ा शहर, एक मजबूत शहर जो है, ठीक है, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बहुत ही स्ट्रांग शहर को भी वो क्या कर सकता है, वो जीत सकता है। हालेलुया। सो बुद्धि जो है वो हमारे समस्याओं का समाधान करने में, हमारे चुनौतियों का सामना करने में, वो जो एक स्ट्रांग मैन है उससे जीतने में हमारी क्या कर सकता है, सहायता करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक जगह में कि अगर उस दुष्ट आत्मा के विषय में लिखा, इफ यू कैन नॉट बाइंड द स्ट्रांग मैन यू कैन नॉट विन ओवर दैट स्ट्रांग मैन। यानी कि एक जो दुष्ट आत्मा को कहा गया है कि अगर उसके पीछे जो एक बहुत ही विशाल
जो आत्मा है उसको अगर हम नहीं बांध सकते हैं तो उसके पर हम जय भी प्राप्त नहीं कर सकते। सो उस स्ट्रॉन्ग मैन को, उससे जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। हालेलुया। सो एक बुद्धिमान व्यक्ति, अगर एक शहर है जो कि बहुत मजबूत शहर है, बड़ा शहर है ना, वो एक चुनौती को दर्शाता है, वो एक परिस्थितियों को दर्शाता है। प्रभु से जब हम बुद्धि मांगेंगे, वो कैसी भी चुनौती हो, हम उस पर क्या पाएंगे? हम उस पर जय पाएंगे। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 और 4 पद। हम लोग बात कर रहे हैं बुद्धि के विषय में। हम लोग इन वचनों को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें उत्साह मिले और हम बुद्धि की प्राप्ति के लिए हम लोग यत्न करें। 24 अध्याय उसका 3 और 4 पद। यहाँ पे लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां जो है सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से क्या हो जाती है? भर जाती है। हालेलुया। सो हो सकता है आपका परिवार है, आपको अपने परिवार का निर्माण करना है। हो सकता है आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपके काम के स्थान में आपका कोई योजना है, प्लान्स है ना, उसका आपको निर्माण करना है। जिनको सेवा करना है, प्रभु का राज्य को एक्सपैंड करना, परमेश्वर ने उनको कॉलिंग दिया है ना। हम अपने बुद्धि से नहीं कर सकते, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन जो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आती है वो हमें निर्माण करने में क्या करता है? सहायता करता है। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। सो बुद्धि क्या करता है? वो निर्माण करता है और वो सफलता को लाता है। हालेलुया। आपको किस क्षेत्र में निर्माण होना है? आपको किसकी निर्माण करना? अपने परिवार के, अपने बच्चों का, अपने रिलेशनशिप का निर्माण करना। बाइबल में लिखा है कि जो घर जो है, मतलब फैमिली, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जो निर्माण है वो किससे होगा? वो ये बुद्धि से होगा जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, अगर आपके फैमिली में हस्बैंड वाइफ कोई भी है, इस बात को जाने कि हम प्रभु से जब जाके बुद्धि मांगेंगे, ये बुद्धि हमारे परिवार को दृढ़ करने में हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। हम बुद्धि मांगे, आप देखिए जरूर आपके जीवन में डिफरेंस आएगा। आप बुद्धि मांगे, परमेश्वर जो बुद्धि देगा, जब हम उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लाएगा। सो बुद्धि जो है वो क्या करता है? वो निर्माण करता है और वो सफलता को लाता है। घर जो है वो बुद्धि से बनता है। आमीन। सो हमने 2-3 बातों को देखा। बुद्धि हमारे जीवन में आदर, महिमा और सम्मान को लाता है, वो हमें फेवर देता है। ओके, हो सकता है वो काम के स्थान हो, कहीं भी हो सकता है हमने योएल की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर जो है, जो सम्मान हमने खोया है उसको 7 गुना बढ़ाकर देगा। What the locusts have eaten, है ना, लोकस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? टिड्डियों ने जो खा लिया है हमारे जीवन से, ठीक है, जैसे दीमक होता है, वो क्या करता है? सब खाते जाता है, वो सब कुछ खोखला कर देता है। वैसे ही कई बार हमें भी महसूस होता है कि टिड्डियों ने हमारे जीवन को खा लिया है, हमारा आदर और सम्मान खत्म हो गया। लेकिन योएल की पुस्तक में लिखा है कि जिसको टिड्डियों ने खा लिया है, परमेश्वर उसे कई गुना बढ़ाकर हमें देगा। अगर आपने आदर और सम्मान को खो दिया है, वो परमेश्वर है जो आपको 7 गुना 10 गुना, आप जितना डिजायर करें, परमेश्वर हमें वो वापस लौटाएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा। और फिर हम लोग दूसरी बात देखें कि बुद्धि जो है वो हमें कहां ले जाता है? ऊपर ले जाता है। इट एलिवेट्स अस। आमीन। बुद्धि जो हमें जीवन में हमेशा ऊपर लेके जाता है। बुद्धि जो है, जब हम नीति वचन उसका 21 का 22 पद को जब हमने पढ़ा, बुद्धि जो है उस स्ट्रॉन्ग मैन से, यानी कि उस जो वो जो बिल्कुल मजबूत और बड़ा शहर है, उसका उदाहरण दिया गया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस बड़े शहर के ऊपर भी जय को प्राप्त कर सकता है। शहरपना जो है वो एक चुनौती को दर्शाता है ना। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो एक चुनौती को दर्शाता है। भजन संहिता उसका 27 अध्याय में लिखा है कि जो ऊंचा गढ़ है, हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका, अगर मैं गलत नहीं हूं, 18 आई थिंक,
परमेश्वर जो है वो हमारा ओके लिखा है यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जब प्रभु हमारा गढ़ है तो हमारे सामने जो भी गढ़ है, परमेश्वर से बड़ा वो गढ़ नहीं हो सकता। हालेलुया, आमेन। और फिर हम लोग एक बात और देखें कि जो बुद्धि है वो हमारा निर्माण, हमें निर्माण करने में हमारी सहायता करता है, वो हमें सफलता देता है। हमको अपने परिवार की निर्माण करना है, हमारे जीवन का निर्माण करना, हमारा पर्सनालिटी को निर्माण करना है, हमारे बच्चों को निर्माण करना, हमारे फैमिली को निर्माण करना है। हो सकता है फैमिली टूट रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है। घर, उस फैमिली जो है वो फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग हंसिएगा मत, बट लव एट फर्स्ट साइट जो होता है उससे घर नहीं बनता है, उससे घर नहीं बनता है। आपको लगेगा कि अरे मैंने एक बार देखा, पहली बार में उससे प्रेम हो गया, मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन घर प्रेम से नहीं बनता। बाइबल लिखा घर बुद्धि से बनता है। मुझे हमेशा वो एग्जाम्पल याद आता है, एक पास्टर बताए थे और उन्होंने कहा कि एक कपल आए, वो लोग लव मैरिज किए थे, बहुत ग्रैंड शादी हुआ, वो लोग आए और पास्टर से कहे कि हम लोग छोड़ना चाहते हैं एक दूसरे को। तो पास्टर पूछा आप प्यार करते हैं उससे? उसने बोला हाँ, हम पहले नज़र में ही उनसे प्रेम किए इसलिए तो शादी किए। तो पास्टर ने बोला यस, आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को समझते नहीं है। उसने कहा हम प्यार करते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पास्टर ने पूछा। तो वाइफ ने बोली कि वो जानवर है, और उसका पति बोला ये मुझसे भी बड़ी जानवर है। यानी उसके अंदर में समझ नहीं है। समझ हमारा निर्माण करता है। हालेलुया। हमें प्रभु से क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है। और जब वो बुद्धि आएगा, जो टूटता हुआ जो हमारी परिस्थिति है वो भी क्या हो जाएगा? उसका निर्माण होगा। हालेलुया, आमेन। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और अंत करेंगे। नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 5 पद। नीति वचन 24 अध्याय और उसका 5 पद। और आज हम लोग परमेश्वर से बुद्धि को मांगेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं। लिखा है 24 अध्याय और उसका 5 पद। यहां लिखा है बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। सो बुद्धि हमें क्या बनाता है? बुद्धि हमें बलवान बनाता है और हमें और भी शक्तिमान बनाता है। हालेलुया। वो हमें सेफ्टी देता है। बुद्धि जो है वो हमको क्या देता है? वो हमको सेफ्टी देता है। बाइबल में लिखा है बुद्धिमानों के मध्य में क्या है? सेफ्टी है। देयर इज सेफ्टी इन द मिडस्ट ऑफ काउंसलर्स। यानी जहां पे हमें युक्ति मिल रहा है, वो युक्ति जो परमेश्वर की ओर से आती है, वो हमें क्या देता है? वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें बलवान करता है। आमेन। वो हमें स्ट्रांग करता है। परमेश्वर का वचन वो हमें बुद्धि देता है। यीशु मसीह वो हमारा बुद्धि है। यीशु मसीह से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। उसकी जो पवित्र आत्मा है वो हमें बुद्धि देता है। सो परमेश्वर जो बुद्धि देता है वो हमें क्या बनाता है? वो हमें स्ट्रांग बनाता है। आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, प्रभु से बुद्धि मांगे। आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कमजोर महसूस कर रहे हैं, प्रभु से बुद्धि मांगे। वो आपको फिर से क्या करेगा? वो आपको बलवान करेगा। हालेलुया। वो आपको बलवान करेगा। सो बुद्धि एक बात को निश्चय करता है कि वो हमको क्या कर रहा है? स्ट्रांग कर रहा है। वो हमको बल दे रहा है, वो हमको बलवान कर रहा है। हमारी नींवें हो सकता है, बाइबल हम लोग पिछले हफ्ता पढ़े थे, दाऊद के मित्रों ने उसको क्या किया? उनका मजाक हो रहा था। तेरी नींवें ढा दी जाए तो धर्मी जन भी क्या करेगा? ये परमेश्वर की ओर से ये वाक्य नहीं है। ये उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, तुम बहुत धर्मी है, तेरी नींवें डाल दी जाए तो तुम क्या करेगा? और उसको एक सलाह दी है कि जाओ, तुम भाग जाओ। जैसे चिड़िया अपने पहाड़ की ओर भागता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता, अपने विरोधियों से छुपता है, वैसे तुम भी चले जाओ। लेकिन दाऊद ने कहा कि तुम कैसे मेरे प्राण से ये कह सकते हो कि मैं भाग जाऊं, मैं छोड़ दूं, मैं क्विट कर दूं? और उसने क्या कहा? उसने कौन से सलाह को लिया? भय कहां से आता है? शैतान। भय शैतान की ओर से आता है, लेकिन विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। विश्वास भी मैं समझता हूं कि वो बुद्धि है। आमेन। विश्वास किससे आता है? परमेश्वर के वचन से।
भय मूर्खता है और विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, वो बुद्धि है जो परमेश्वर की ओर से आता है। क्योंकि बुद्धि कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। सो यहाँ पे हम इस बात को देख रहे हैं। और एक वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 3 पद, कि जो बुद्धिमान है वो आने वाली चीज़ों को वो क्या कर लेता है? देख लेता है। वो उसको हम कह सकते हैं कि भांप लेता है ना, उसको अच्छा से समझ लेता है और वो क्या हो जाता है? वो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जो मूर्ख है, जो प्रभु से बुद्धि नहीं मांगता है, उसको आने वाली बातें नहीं पता। अ प्रूडेंट foresees the evil, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो पहले से ही दुष्ट के कार्यों को क्या कर लेता है? समझ लेता है और वो सुरक्षित हो जाता है। उस वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 22 अध्याय और उसका 3 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय और उसका 3 पद लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर क्या हो जाता है? छिप जाता है। ओके। और फिर लिखा है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। दे कैन नॉट फोरसी, यानी कि वो आगे नहीं देख सकते। वो जो उनको नेचुरल में दिखाई दे रहा है वही देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन किससे जिएंगे? विश्वास से। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो हम नहीं देख सकते हैं, उसको हम देख रहे हैं। वो क्या है? वो विश्वास है। बाइबल में लिखा, हम रूप को देखकर नहीं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। सो एक व्यक्ति जो चतुर है, यानी एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, यानी एक व्यक्ति जो परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया है, वो आने वाली विपत्ति को भाप लेता है और वो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन मूर्ख क्या करेगा? वो चलता रहेगा, अपने विपत्ति में जाकर वो क्या हो जाएगा? वो नाश हो जाएगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया, आइए हम लोग प्रार्थना करें इन दिनों में। बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री में, मूर्खों के समान नहीं वरन बुद्धिमानों के समान चलो। हम समय को बहुमूल्य समझे, हम फुलिश लोगों के तरह हम नहीं चल सकते हैं। ये समय, प्रभु का आने का समय निकट है। हम अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरेंगे, हम परमेश्वर के साथ नहीं होने पाएंगे। हम उस समय दूसरे लोगों से हम नहीं मांग सकते कि तू मुझे थोड़ा तेल दे। बाइबल में जब हम उन बुद्धिमान स्त्रियों के विषय में पढ़ते हैं, सो ये बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया। एक वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों और 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 30 पद को कोई पढ़ दीजिए। क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 30 पद। हमारे लिए बुद्धि प्रबंध है। बुद्धि ने अपना घर बनाया है और अपने 7 खंभों को खड़ा किया है। हालेलुया। और उसने न्योता भेजा है कि आओ, मेरे यहाँ आओ। और उसने बाइबल में लिखा, उसने दाख मधु को सर्व किया है, अपने टेबल को बिछाया, मेज को बिछाया। और ये दृष्टांत के रूप में वो कह रहा है कि मैंने अपना घर बनाया है, मैंने 7 खंभा खड़ा किया, यानी कि बिल्कुल दृढ़ता से बुद्धि का अस्तित्व है, बुद्धि है। आओ तू मुझसे ले। प्रभु कहता है कि आओ तू मुझसे बुद्धि मांग और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया है। हम लोग इन वचनों को जानते हैं, लेकिन हम फिर से रिमाइंड करें और हम यीशु के पास जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 30 पद को जब हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 पद लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। ओके। और यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ठहरा है? हमारे लिए यहाँ ज्ञान लिखा है, बट देन अंग्रेजी बाइबल कहता है वो हमारे लिए बुद्धि ठहरा है। हालेलुया। वो हमारे लिए बुद्धि ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। सो वो हमें केवल छुटकारा नहीं देता है, वो हमें केवल पवित्र नहीं करता, वो हमें बुद्धि भी देता है। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और 3 पद। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और 3 पद। यहाँ पे भी हम इस बात को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार
छिपे। यीशु मसीह जो है वो बुद्धि के क्या है, वो ट्रेजर है। ही इज द ट्रेजर ऑफ विजडम। बुद्धि, यीशु मसीह जो है वो बुद्धि के क्या है, वो तिजोरी है। आपके पास और कई बुद्धि नहीं मिल सकता हमें और आपको जितना हमें प्रभु यीशु मसीह के पास। और प्रभु यीशु मसीह से जो हमें बुद्धि मिलेगा, इस संसार से जो बुद्धि मिलेगा, लोगों से जो बुद्धि मिलेगा, उससे कोई तुलना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में आकाश और पृथ्वी का क्या है, अंतर है। मतलब उसमें कोई तुलना नहीं है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। हम लोग यशायाह 11 अध्याय को हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग अध्ययन किए थे। सो वहाँ पे लिखा यीशु मसीह के ऊपर जो आत्मा है वो क्या आत्मा है, वो बुद्धि का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है। और भी बातें वहाँ लिखी है, लेकिन आज हम लोग बुद्धि के विषय में देख रहे हैं। तो वहाँ पे लिखा है बुद्धि की आत्मा है। और जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, हमारे अंदर भी वो आत्मा है, उंडेला गया है, जो क्या है, वो बुद्धि का आत्मा है। हालेलुया। वो बुद्धि का आत्मा है। और परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, वो बुद्धि है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बुद्धि है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चर्च, कलीसिया, आइए, ये समय है कि हम अब मूर्खों के समान चलना बंद करें और हम लोग बुद्धिमानों के समान चलना शुरू करें। परमेश्वर का आना निकट है। हमें जरूरी है कि हम उन बुद्धिमान व्यक्ति के समान, उन बुद्धिमान लोगों के समान हो जो आने वाले संकट को समझ सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके। बाइबल में लिखा प्रूडेंट सीज द फोरसीज द इवल, यानी पहले से वो देखता है। बुद्धिमान, अगर हम प्रभु से बुद्धि पाएंगे, हमें परमेश्वर पहले से बताएगा, हमें सुरक्षित करेगा। बुद्धि जो हमें जीवन में ऊपर ले जाता है, बुद्धि जो हमें हमारे जीवन में आदर और सम्मान और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन हम उस वचन को याद करें जो हमने पढ़ा था कि बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है। विजडम इज द मेन थिंग, इज द प्रीएमिनेंट थिंग। और लिखा है कि उसी की प्राप्ति की क्या कर, यत्न कर। हालेलुया। आइए, ये समय है कि हम मूर्खता को छोड़ें और बुद्धिमानता की ओर चले। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग कुछ क्षण हम आज आइए प्रभु से हम बुद्धि मांगे। परमेश्वर से हम, आपके जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने होंगे। हो सकता है आपके जीवन में आप एक ऐसे क्रॉस रोड पर आके खड़े हैं जहां पर आपको निर्णय लेना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। प्रभु से बुद्धि मांगिए। घर, आपको घर का निर्माण करना, अपने फैमिली का निर्माण करना है। आपका घर बिखरा हुआ है, उस परिवार को खड़ा करना है। वो कौन कर सकता है? वो कोई और काउंसलर आके हमारे परिवार को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान ठहरे, वो हमारे परिवार का निर्माण करेगा। बुद्धि हमारे परिवार का निर्माण करता है। बुद्धि हमारे योजनाओं को निर्माण, हमारे बच्चों का निर्माण, जो परमेश्वर से बुद्धि आती है वो हमारी सहायता करेगा कि हम अपने बच्चों का निर्माण करें। क्योंकि अगर हम मूर्खता में चल रहे हैं, हम चलते जाएंगे और अचानक से एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर बाइबल में लिखा है मूर्ख व्यक्ति चलते जाता है, वो अचानक से उसका नाश आता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन प्राप्त होता है। आइए हम अपने होठों को खोले, ये समय है, हम लोग कुछ क्षण लेंगे, हम प्रभु से बुद्धि मांगे, परमेश्वर तक हम पहुंचे। यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए बुद्धि बन गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमें बुद्धि देना प्रभु। आइए हम अपने होठों खोले, हम सब इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रीति से प्रभु से हम बुद्धि मांगे। हे परमेश्वर, प्रभु तो हमें बुद्धि दे रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ यस लॉर्ड, गिव अस विजडम लॉर्ड, फिल अस with your wisdom, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. आइए ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, पुकारे, हम उस लालसा के साथ पुकारे, तभी हम उसे प्राप्त करेंगे। प्रभु से क्या है? हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि से भर। Fill us Lord with knowledge and understanding. हे प्रभु यीशु मसीह, आप जो आपके ऊपर जो आत्मा है और उस आत्मा को आपने हमारे अंदर उंडेला है, वो आत्मा जो है वो बुद्धि का आत्मा। हे पवित्र आत्मा, हमें बुद्धि दे। यस होली स्पिरिट, गिव अस विजडम। हालेलुया। प्रभु हमें उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बना जो पहले से ही वो संकट को देखकर सुरक्षित हो जाता है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अबा फादर, वर्शिप यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। कुछ क्षण हम लोग आराधना करें, प्रभु से बुद्धि मांगे। हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन को जांचेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं हो पा रहा है, प्रभु से बुद्धि मांगे हम। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम आएंगे, हम लोग थोड़ी देर, कुछ क्षण हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, हम लोग रहकर बुद्धि को मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम शांत ना रहे, हम बुद्धि मांगे परमेश्वर से। हे परमेश्वर, हमें बुद्धि दे। Fill us with your wisdom, O Lord God. Hallelujah. प्रभु हमें समझ दे,
प्रभु हमें जवानों को परमेश्वर अपने जीवन में निर्णय लेने की सहायता कर परमेश्वर। आप बुद्धि देना परमेश्वर, समझ देना परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप हमारे लिए हैं परमेश्वर। यू आर फॉर अस ओ लॉर्ड गॉड। और प्रभु जब आप हमारे लिए, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए शांता रहे, हम प्रभु से मांगे, प्रभु भर दे, हमें बुद्धि से भर दे। आइए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर हमारे बच्चों को बुद्धि से भर दे परमेश्वर। अगर आपके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु से मांगे कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि से भर दे, उन्हें ज्ञान से भर दे परमेश्वर। फिल देम विद विजडम ओ लॉर्ड गॉड। बाइबल में लिखा है परमेश्वर बच्चों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। आइए प्रभु से कह कि हे परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर, हमारे कलीसिया के बच्चों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल परमेश्वर। यस लॉर्ड, पोर योर स्पिरिट ओवर देम ओ लॉर्ड। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ तू भर दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए रिसीव करें परमेश्वर से। प्रभु कहता है कि जब मैं बुद्धि दूंगा तो तू विश्वास करना, तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हम प्रभु आपसे शायद कुछ बात करना चाह रहे हैं, प्रभु आपसे कुछ बताना चाह रहे होंगे शायद। आइए हम उसे रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ तू भर दे परमेश्वर। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फिल अस विथ योर स्पिरिट ओ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, ओ यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। हालेलुया। यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही बुद्धि है, ओ यीशु ही बुद्धि है, यीशु ही ज्ञान है, यीशु ही युक्ति है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
से हम रिसीव करें। प्रभु से कह, प्रभु यस, मैं आपसे बुद्धि को स्वीकार करता हूं परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Yes Lord, we receive the wisdom that comes from you Lord। प्रभु हम उस बुद्धि को प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस वक्त हमसे बातचीत करना परमेश्वर, हमें बुद्धि दे परमेश्वर। आने वाले उस नेक्स्ट 10 वर्ष के लिए प्रभु आप हमें योजनाओं को देना परमेश्वर। आने वाले वर्षों के लिए परमेश्वर हमें प्लान्स को देना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु हम अपनी गुम्मट नहीं बनाना चाहते प्रभु। प्रभु हम अपने उस टावर को नहीं बनाना चाहते, हम अपने राज्य को स्थापित नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर हम अपने समझ पर नहीं, लेकिन प्रभु हम आप से बुद्धि को चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपने हमें बुद्धि को दिया है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। आमीन।